अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड की बुक में से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, उसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और देन उसके बाद हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं 31 और 32, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कुछ भी नहीं है, जस्ट सेम उसी तरह आपने सीरीज़ की एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बतानी है, जस्ट उसी के अंदर कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशंस लगा दी है, एक्स्ट्रा नेम जस्ट दे दिए गए। मतलब आपका जब आंसर आएगा, जैसे कि प्रीवियस आपकी हमने एक्सरसाइज की थी 8.4, तो उसके अंदर कुछ हमारे पास इस टाइप के जो आंसर्स थे आ रहे थे। जैसे हम कहते थे एक्स लेस के लिए जो हमारी सीरीज़ है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। तो जस्ट देखिए, इसी को ही नेम दिया गया। जैसे अब मैं बोलूँ कि कोई सीरीज़ है, इसका आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताएं, मतलब कौन से इंटरवल पे हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है। जैसे हमारा आंसर ये आ गया, तो आप देखें इसका इंटरवल बनाएं तो एक्स का मोड अगर मैं ओपन करूं तो ये 1 और -1 के बिटवीन में होगा, मतलब -1 से ग्रेटर आ रहा है, 1 से लेस आ रहा है। इसी चीज़ को मैंने मोड को ओपन कर दिया। तो अब इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखें तो अगर यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ जाता है तो आप ब्रैकेट जो है ऐसे लगा देंगे, मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। और अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा, मतलब x का मोड जस्ट लेस 1 आ रहा है, तो इसके लिए इंटरवल क्या बनेगा, ओपन के यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ओपन इंटरवल बन जाएगा। तो ये आपकी होगी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट आ गया, मतलब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। मतलब x की वो वैल्यूज़ जहाँ पे हमारी सीरीज़ जो है कन्वर्ज कर रही है, उसी को हम उन्हीं पॉइंट्स को इंटरवल फॉर्म में अगर राइट करें तो वो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात आती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी कुछ भी नहीं है, जस्ट यही है कि जैसे एक्स मॉड लेस पे हमारी जो सीरीज़ थी इस इंटरवल पे कन्वर्ज कर रही है, तो अब क्या करेंगे, जैसे x लेस मैं इसको इन जनरल r का नेम दे दूँ, r से लेस के लिए, जैसे r की वैल्यू यहाँ 1 आ रही, r लेस के लिए x का मोड लेस है r से, इस इंटरवल में हमारा जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है। तो अब जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो r होगा। अब इस सीरीज़ की जैसे ये कन्वर्ज कर रही थी -1 और 1 के बिटवीन में, तो अब इस सीरीज़ का या x का मोड लेस 1 पे हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अब क्या होगा, जस्ट 1 होगा। देखें, और कुछ भी नहीं है, जस्ट उन्हीं चीज़ को हमने एक नेम दे दिया। अब इसी चीज़ को हम एग्जांपल्स पे भी अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखें। जैसे कोई सीरीज़ आ जाती है, जैसे 8.5 के अंदर भी हमारा एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक्स की ऑल वैल्यूज़ के लिए एक्स बिलोंग कर रहा था ऑल सेट ऑफ रियल नंबर से, मतलब कोई भी आप एक्स से रियल नंबर लें, पूरे के पूरे इंटरवल पूरे के पूरे आर के ऊपर हमारी जो सीरीज़ थी वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही थी। अच्छा, अब इस कैटेगरी के अंदर अगर आपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है या आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, तो आप बोलेंगे कि हमारा जो इंटरवल बन रहा है वो तो x बिलोंग टू ऑल सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इंटरवल क्या आएगा, -∞ से इन्फिनिट आएगा। या इसी को आप ऐसे भी ओपन इंटरवल ऐसे भी राइट करते हैं, ऐसे भी आप राइट कर लें, जो कि आपकी बुक की नोटेशन भी है, ये दोनों सेम ही बात है। तो ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा। बट अगर इसी का आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा, इनफैक्ट इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फिनिट, या इसको आप r भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, बट इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो इन्फिनिट आएगा। क्लियर हुआ। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिट होने का यही मतलब है कि ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर जो हमारी सीरीज़ है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो ये तो हो गया हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब इसकी डेफिनेशन वही है कि देखें, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच अ पावर सीरीज कन्वर्जेस। अब यहाँ पे पावर सीरीज़ की इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर इसलिए बात हो रही है क्योंकि जैसे हम नॉर्मल कोई सीरीज़ लेते हैं, 1 से इन्फिनिट में नॉर्मल एक सीरीज़ लूँ, n है डिवाइजर में, n का फैक्टोरियल है, तो अब ये हमारी सिंपल एक सीरीज़ है। अब ये पावर सीरीज़ नहीं है। अब सिंपल सीरीज़ का नाम कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ना ही इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि इसके अंदर जस्ट n इन्वॉल्व है, n की लिमिट हमें 1 से इन्फिनिट गिवन है, तो इसकी जस्ट सिंपल हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, कंडीशनल, ये चीज़ें बता सकते हैं। बट जैसे यही सीरीज़ हमारी पावर सीरीज़ में कन्वर्ट होते हैं, पावर सीरीज़ का मतलब इसके अंदर कुछ x इन्वॉल्व होगा, x की पावर के अंदर कुछ आ रहा होगा। जैसे x की पावर में n लगा दो, n-1, कुछ भी आपकी x की पावर में आ जाए, तो अब ये आपकी जो होती है पावर सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो तब हमें इस x को बताना होता है, इस x का इंटरवल बताना होता है कि कौन सी वैल्यू पे हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, कौन सी वैल्यू पे डाइवर्ज कर रही है।
तो x के ऐसे इंटरवल्स जहाँ पे हमारे वो सीरीज जो होगी कन्वर्ज करेगी उसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। और जिस x मोड लेस x का मोड अगर लेस r से आगे तो उसी r को हम कहते हैं कि हमारी सीरीज़ जो है ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। ROC का मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है। अच्छा, अब देखें ऐसे आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल इनफेक्ट आपकी बुक के अंदर जो आ रही है 31 आ रही है एग्जांपल। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब हमने इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। इनफैक्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि जब ऐसा MCQs आप पेपर सोल्व करते हैं ज़रूरी है जो बुक में हो वही चीज़ आती है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी आपसे पूछी जा सकती है, तो दोनों हम कर लेंगे। सबसे पहले तो देखें ये जो हमारी एग्जांपल है इसमें फैक्टोरियल भी इन्वॉल्व है और पावर भी है। फैक्टोरियल होने की वजह से हम रूट टेस्ट को स्किप करते हैं, क्योंकि जब फैक्टोरियल की पावर में 1/n आएगा तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसके ऊपर हम रेशियो टेस्ट करते हैं। रेशियो टेस्ट को अगर अप्लाई करें तो रेशियो टेस्ट में क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप an+1 को फाइंड करें। तो देखिए an+1 का मतलब जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है उसके अंदर आप +1 कर दें। सेम डिवाइजर में भी जहाँ पे n आ रहा है उसके अंदर 1 एडअप कर दें, x की पावर भी n+1 कर दें। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को an से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको an से डिवाइड करें तो देखिए an की वैल्यू n फैक्टोरियल डिवाइजर में n की पावर n, x की पावर n आ रहा है। अच्छा, अब वैसे अगर उस मेथड से करें जो मैंने आपको रियल एनालिसिस के अंदर करवाया हुआ है उससे क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके मैंने आपको 2 मेथड्स करवाए थे कि अगर आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, इनफैक्ट इसी से इंटरवल भी आ जाएगा कि 1/r जो होता है वो इक्वल होता है, आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट जस्ट ओनली an टर्म लें और उसकी पावर 1/n लगा दें। तो यहाँ से बहुत ईजीली कोई भी टेस्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाएगा। इनफैक्ट ये पावर है तो मतलब ये आपका रूट टेस्ट से ही आया है, निकला है। तो ये n टेंड टू इन्फिनिट दूसरा टेस्ट रेशियो टेस्ट से आया है कि आप मॉडुलस an/an+1 फाइंड करें तो ये रेडियस हमेशा 1/r के इक्वल होता है, जो भी वैल्यू आपकी आएगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताने के लिए फार्मूलाज हमने उसके अंदर पढ़े हुए हैं कैलकुलस के अंदर, सॉरी रियल एनालिसिस के अंदर, तो वहाँ कुछ ज़्यादा डिटेल में मैं आपको करवा रही हूँ, बट यहाँ पे जस्ट हम बुक को ही पढ़ रहे हैं। जितना बुक में है मैं उतना ही आपको करवाऊँगी। अगर मज़ीद डिटेल करनी है, कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स आपने सीखनी है तो हमने रियल एनालिसिस के अंदर बहुत डिटेल में, इनफैक्ट मेरे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं, अगर आप वहाँ जाके देखें तो 100 से भी अबव होने वाले हैं, तो वो जाके आप कर लें, साथ साथ वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। अच्छा खैर, तो अब हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं, फिर हम इसके ऊपर लिमिट फाइंड करते हैं, मतलब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट इसकी फाइंड करते हैं। तो अब देखें, जब मैं इसका सबसे पहले तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, फिर हम इसका मॉडुलस लगाएंगे, देख लेंगे वैल्यूज़ को। तो इसको देखें, अगर मैं राइट करूं कि ऊपर तो हमारे पास आ रहा है n+1 होल का फैक्टोरियल है, डिवाइजर में n+1, अगर पावर मैं इसको सेपरेट दे दूं और n+1 में सेपरेट कर दूं, और ऊपर x की पावर n सेपरेट कर दूं, x की पावर 1 सेपरेट कर दूं। ये जस्ट मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी है। अब जो डिवाइज़र वाली है तो डिवाइज़र का डिवाइज़र रेसिप्रोकल होगा, मतलब x की पावर n की पावर n ऊपर आ जाएगा, n फैक्टोरियल, और x की n जो है वो डिवाइज़र में आ जाएगा। अच्छा, तो अब बात यहाँ पे मॉडुलस की हो रही थी, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई करूँगी तो n आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, तो n की सारी वैल्यूज़ तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर मोड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगेन आपको वही वैल्यूज़ मिलेगी। हाँ, हमें x के इंटरवल का नहीं पता, तो इसके साथ आप मॉडुलस लगा दें। x के इंटरवल का हमें नहीं पता, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो देखें जो कटिंग हो रही है उसको आप कट कर दें। और बाकी देखिए, अगर मैं फैक्टोरियल ऊपर जो है वो n+1 फैक्टोरियल है, डिवाइज़र में जस्ट n फैक्टोरियल, तो ऊपर ग्रेटर है उसी को आप एक्सपैंड करें, n+1 n फैक्टोरियल यहीं पर स्टॉप करें, क्योंकि डिवाइज़र में जो है ये कटिंग हो जाएगी। सॉरी, ये n की पावर n था और यहाँ n फैक्टोरियल एंड n+1 होल की पावर n है, n+1 आ गया, n+1 से n+1 कट, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल वाला कट। तो देखिए ऊपर n की पावर n हमारे पास बच गया, डिवाइज़र में n+1 होल की पावर n है, साथ में x का मोड आ रहा है। तो अब देखिए, अगर पावर मैं इनकी कंबाइन कर दूँ, n/n+1 होल की पावर में n कर दूँ और यहाँ पे मैं x का मॉडुलस फाइंड करूँ, तो अब देखिए ये हमारी वेल नोन लिमिट आ गई है, बट इसको थोड़ा सा मैं रेसिप्रोकल करना पड़ेगा कि अगर मैं देखें n+1 ऊपर राइट करूँ, डिवाइज़र में n होल की पावर -n लगा दूँ, तो ये अब हमारी वेल नोन लिमिट हमारे पास आ गई है कि अगर आप n को सेपरेट दे दें, n को n सेपरेट दे दें, 1 को भी n सेपरेट दे दें -n, और यहाँ से x का मॉडुलस आ गया।
तो यहाँ n से n कट तो 1/n हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 होल की पावर, अगर मैं n लगा के होल की पावर -1 लगा दूँ तो एक ही बात है, क्योंकि माइनस से n जब मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपको आंसर वही मिलेगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए ये कैलकुलस के अंदर बहुत ही वेल नोन रिजल्ट लिमिट हमने पढ़ी हुई है, तो वही आपका यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। तो उसके अंदर यही पढ़ा है कि आप इसके ऊपर देखिए लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट अप्लाई करें। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1/n प्लस 1 होल की पावर में n हो, तो ये आंसर आपको पता है e के इक्वल होता है। तो x पे हमारी लिमिट डिपेंड नहीं कर रही, तो उसको आप एज इट इज़ लगा दें, e की पावर -1, साथ में x मोड आ रहा है, तो x मोड डिवाइज़र में हमारा e आ गया। तो ये हमारे पास देखें लिमिट रेशो की लिमिट का आंसर आ गया। तो अब हमारा जो टेस्ट हमने अप्लाई किया था, हमने कौन सा रूट टेस्ट यहाँ पे अप्लाई किया, तो रूट टेस्ट हमें ये कहते हैं, सॉरी रेशो टेस्ट हमने अप्लाई किया। तो रेशो टेस्ट ये कहता है कि जो हमारा आंसर आया है, अगर ये आंसर आपका >1 आएगा तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, और अगर यही आंसर >1 आएगा तो आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर यही आंसर आपका =1 आ गया तो आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। अब जस्ट हमने क्या बताना है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। तो कन्वर्जेंस का इंटरवल देखिए यहीं से आ गया कि अगर e को दो साइड पे ले जाएं, x का मोड लेस आ रहा है e से, बट देखिए जहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हुआ था तो वो चीज़ क्या आ रही है, x का मोड =e के आ रहा है। अब =e होने का मतलब x की वैल्यू +- e है, तो जब मैं +- e पुट करूँगी तो अब हमें आइडिया नहीं है कि हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। मे बी वो कन्वर्ज कर जाए तो इंटरवल के अंदर यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पे अभी देखा, इक्वल के लिए हमने चेक नहीं किया, तो इक्वल के लिए हमें अलग से इसको देखना पड़ेगा। तो इक्वल के लिए देखिए अलग से हम देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम किसी और टेस्ट को देखते हैं कि सबसे पहले तो देखिए हमारी सीरीज़ जो थी वो थी 0 से लेके इन्फिनिट तक थी, और ऊपर n फैक्टोरियल डिवाइजर में n की पावर n है, x की पावर n था। अब जैसे ही मैं x को e रिप्लेस करूँगी तो तब हमने देखना है कि हमारी सीरीज़ क्या कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, e पावर n एज इट इज़। अब ये हमारा टारगेट है, इसको हमें बताना है, ये हमारी अब न्यू सीरीज़ बन गई है कि कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो इसके लिए देखें मैं यहाँ पे कौन सा टेस्ट, सबसे पहले तो हम डाइवर्जेंट टेस्ट को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी लिमिट फाइंड करना हमारे लिए इजी है, नहीं तो हम किसी और टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो डाइवर्जेंट टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसी की हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट पे फाइंड करते हैं। तो अब देखिए अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड करूँ इसकी nth टर्म की, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, अपना फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं। तो फैक्टोरियल को ओपन ज़रा करें तो ऊपर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड 1 ये नंबर्स होंगे e की पावर n। इस तरह की बहुत सारी सीरीज़ हमने डील की हुई है। तो हम क्या करते हैं, n देखिए ऊपर हर टर्म में से अगर मैं कॉमन ले लूँ डिवाइजर में, क्योंकि n की पावर n आ रही है, यहाँ पे en एज इट इज़ लगा दें, तो यहाँ से जब n कॉमन आएगा तो बाकी 1 बचेगा, और यहाँ से जब n कॉमन आएगा 1 माइनस 1/n बचेगा, यहाँ से n कॉमन आएगा 1 माइनस 2/n एंड सो ऑन, मतलब n टाइम हम n को कॉमन ले रहे हैं। तो n टाइम n को कॉमन लेने का मतलब n की पावर n आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से देखें कैंसिल हो गया। आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ से ये 1 माइनस 1/इन्फिनिट होगा एंड 1 माइनस 2/इन्फिनिट, आगे 1 माइनस 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, और एट दी एंड आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर n मतलब e की पावर इन्फिनिट। तो यहाँ से तो 1 माइनस 1/इन्फिनिट आंसर 0, 1 माइनस ये 0 तो आंसर 1 आ गया। सेम 1 माइनस ये भी 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 1 सो ऑन सारे मल्टीप्लाई 1 हो गए। बट e की पावर इन्फिनिट का मतलब आपके पास क्या होता है, e 2 पॉइंट समथिंग होता है ना नंबर, तो 2 से बड़ा है तो मतलब ये इन्फिनिट आएगा। इन्फिनिट मल्टीप्लाई 1 1 तो मतलब एट द एंड आंसर इन्फिनिट आएगा, जो कि हमारा नॉन ज़ीरो है। तो डाइवर्जेंट टेस्ट यहाँ पे होल्ड कर गया। तो डाइवर्जेंट टेस्ट में ये कहते हैं चाहे इन्फिनिट नेगेटिव इन्फिनिट ऑसिलेट आंसर है बट वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अब आप कह सकते हैं कि x इक्वल e पे हमारी जो सीरीज़ है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अच्छा अब हम देखते हैं कि x इक्वल e पे हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। इक्वल e के लिए हमने चेक किया, माइनस e के लिए चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल जब मैं माइनस e पुट करूँगी, x की जगह माइनस e पुट करें, होल की पावर n लगा दें। अच्छा अब देखिए, अब अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि इसी सीरीज़ को मैं क्या करती हूँ, n फैक्टोरियल बाय n की पावर n माइनस 1 को अलग से n दे दूँ, e की पावर n मैं अलग से दे दूँ, तो अब क्या होगा। अब देखिए, अब अगर अगेन सेम मैं वही रिज़ल्ट अप्लाई करूँ तो उसी रिज़ल्ट के मुताबिक हमारा जस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा -1 की पावर n, और बाकी ये वाली सारी जो थी इसको हमने अभी फाइंड किया, इनफैक्ट रेज ना करते,
चलिए खैर, ये अभी हमने जो किया आप प्रीवियस देख लें, तो इस सारे का आंसर आपके पास इन्फिनिट आ रहा था। तो अगेन मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, डाइवर्जेंट टेस्ट को अगर मैं अप्लाई करूँ तो आपको पता है -1 की पावर n जब ये मल्टीप्लाई देखें इन्फिनिट हो रहा है, आप जस्ट इसका मसला आ रहा है, इसके ऊपर देखें इन्फिनिट आ गया, बाकी सारा वो इन्फिनिट है, ये वाला भी इन्फिनिट पावर में आ गया। तो आपको पता है -1 की पावर इन्फिनिट जब कोई इवन नंबर होगा मल्टीप्लाई इन्फिनिट आएगा तो ये +1 आंसर देगा ना, तो मतलब +1 प्लस इन्फिनिट आंसर आएगा। और जब यहाँ पे ओड नंबर होगा तो ये आपको यहाँ से -1 आंसर अगेन मिलेगा इन्फिनिट, तो मतलब नेगेटिव इन्फिनिट। दो चांसेस है, या तो इन्फिनिट आंसर आएगा या माइनस इन्फिनिट, तो मतलब इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट के बिटवीन हमारी सीरीज़ ओसिलेट करे। तो डाइवर्जेंट टेस्ट भी यही कहता है कि जस्ट ज़ीरो आंसर ना आए, चाहे वो ओसिलेटरी आए, चाहे वो इन्फिनिट आए, चाहे वो माइनस इन्फिनिट आए, या कोई और डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, तो आपका जो आंसर है नॉन ज़ीरो तो नहीं है, तो मतलब आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ से भी देखें हमारी x=1 के लिए भी हमारी सीरीज़, x=e के लिए भी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, x=-e के लिए भी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है। तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों केसेस के अंदर हमारा जो टेस्ट फेल हुआ था, इसके ऊपर भी अब आप क्या करें, यहाँ पे डाइवर्जेंट लगा दें, डाइवर्ज करिए। तो अब देखिए हमारी कन्वर्ज इस इंटरवल पे कह रही थी। अब अगर मैं इसको ज़रा ओपन करूँ तो ये क्या बनेगा, x(e) और यहाँ से ये -e, इसके लिए हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करिए। और डाइवर्जेंट के लिए देखिए हम इसको दूसरी साइड पे ले गए थे, ये ग्रेटर था e से। तो अब यहाँ इस इंटरवल को ओपन करें तो ये x है हमारा, ये या तो e से यहाँ पे ग्रेटर हो सकता है या यहाँ पे -e से लेस हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे इक्वल की कंडीशन आएगी, यहाँ भी इक्वल आएगी। तो डाइवर्जेंट दोनों साइड में हमारा डाइवर्ज करिए, और नेगेटिव भी इसी के अंदर आ रहा है, तो इक्वल डाइवर्जेंट भी आएगा। तो आपने जस्ट यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताना था इस सीरीज़ का। तो इंटरवल अब क्या बनेगा, ये इंटरवल आपके पास आ रहा है, तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें। -e पे ओपन इंटरवल आएगा, e पे भी ओपन, क्योंकि दोनों e इक्वल e के लिए x को या -e के इक्वल है, तो वहाँ पे हमारी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही थी। या इसी इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -e से e, जो कि आपकी बुक के अंदर यूज़ किया गया। क्लियर हो गया? तो बहुत ही देखें, इसीलिए यहाँ पे हमने इसकी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बता दी। अब अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना चाह रहे हैं, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर x से लेस हमारा आ रहा था ना मोड e से, तो यही जो e है हमारा, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो अगर इसका आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी बताना चाह रहे हैं तो r की वैल्यू e आ जाएगी, ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल नंबर 32। तो इसके अंदर देखें, इसमें भी सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे भी देखें, अगर पावर n आ रही है बट यहाँ पे n+1 आ रही है, तो ये भी प्रॉब्लम करेगा। इसके ऊपर भी हम रेशियो टेस्ट को ही अप्लाई करते हैं, सेम उसी मेथड से आप कर लें। तो इसको यहाँ रेज कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें ज़रा इसके अंदर कि an+1 हम फाइंड करेंगे। an+1 सबसे पहले तो देखिए आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, क्योंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ही हमने यहाँ पे बतानी है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जो सीरीज़ होती है वो ऑब्वियसली आपकी कन्वर्जेंट भी हो जाती है। तो ये जो -1 की पावर n+1 है हमारे पास, ये सारी की सारी टर्म जब मोड आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो मतलब यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो n की पावर आ रहा है, मतलब n+1 होल का स्क्वायर, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। 5 की पावर n कोई पॉजिटिव नंबर होता है सीरीज़ के अंदर, आपको पता है ना, n जस्ट ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, तो ये भी पॉजिटिव टर्म है पहले से। जस्ट हमारा मोड x+1 होल की पावर 2n, इसके ऊपर मॉडुलस आएगा, क्योंकि हमें x का यहाँ पे आइडिया नहीं है कि ये हमारी कौन सी है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो इसके ऊपर मॉडुलस आएगा। तो अब ये वाली चीज़ आप यहाँ से रिमूव कर दें, -1 की पावर n+1। तो अब आपकी ये सीरीज़ बन गई है मॉडुलस की। तो इसके अंदर जहाँ जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है, आप उसके अंदर 1 ऐडअप करते जाएँ। तो ये x+1 होल की पावर 2 × n+1 हो जाएगा। डिवाइजन में n+1 करने से पहले से 1 है, तो ये 2 हो जाएगा होल का स्क्वायर, सेम 5 की पावर n+1। अब आप इसकी रेशियो फाइंड करते हैं, मतलब डिवाइजर में आप an लगाते हैं। तो an हमारा जो आ रहा है x+1 होल की पावर 2n है, और डिवाइजर में x+1 होल का स्क्वायर 5 की पावर n आ गया। अब इसका मॉडुलस भी हमने फाइंड कर दिया। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट भी अप्लाई कर दें। अच्छा, ये चीज़ अब चलती है कि लिमिट हम बाद में लगा लेंगे, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर हमारे पास देखें x+1 होल की पावर आ रहा है आपके पास यहाँ पे 2n प्लस आप 2 लगा दें, और यहाँ पे डिवाइजर में आपके पास क्या आ रहा है, x+2 होल का स्क्वायर 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1 सेपरेट कर दें, आप ऊपर लेके आए, x+1 होल का स्क्वायर ऊपर ले आए और 5 की पावर n भी ऊपर लिया। अब इसको आप डिवाइजर में राइट कर लें, x+1 होल की पावर 2n लगा दें।
अब इसके अंदर ज़रा आप कटिंग करें तो 5 के n से 5 के n कैंसिल। अच्छा, ऊपर देखिए यहाँ x+1 होल की पावर 2 है ना, आप बेस से में तो पावर ऐड होती है, मैं ऐसे करती हूँ 2n को सेपरेट कर देती हूँ और x+1 होल के स्क्वायर को सेपरेट, क्योंकि बेस से में पावर ऐड अप हो गया, अगेन आपको वही आंसर दे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारी ये कटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब और देखें, और हमारा देखें ये वाली कैंसिल हो रही है, और नेक्स्ट हमारे जो देखें टर्म्स बच गया उनको आप राइट कर लें। ऊपर हमारे पास x+1 होल का स्क्वायर बच गया, डिवाइजर में हमारे पास 5 बच गया। अब हम इसकी क्या फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट। तो n इसके अंदर है ही नहीं, तो मतलब ये हमारा लिमिट फ़ायदा नहीं है, तो जस्ट यही आंसर अगेन आ जाएगा। तो अब हमारा जो टेस्ट है वो ये कहता है कि अगर जो आपका आंसर आया है, कि देखिए हमारा आंसर क्या आया है यहाँ पे x+1 होल का स्क्वायर डिवाइजर में 5, अगर ये 1 से लेस है तो हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। x+1 होल का स्क्वायर डिवाइजर में 5 ग्रेटर 1 आ गया तो हमारी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर ये इक्वल 1 आ गया तो हमारा जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। x+1 होल का स्क्वायर डिवाइजर में 5। अब आप इन्हीं कंडीशंस को यूज़ करके अब आप अपना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताएं और उसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताएं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो वैसे आप 5 उधर लेके जाएं, आपका इजीली आ जाएगा, बट फ़िलहाल हमें इक्वल 1 के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इक्वल 1 पे हमारा जो टेस्ट फेल हो गया, इसकी कंडीशन क्या बन रही है कि x+1 था ना, 1 होल का स्क्वायर, अगर 5 को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये ऐसे 5 आ जाएगा, और अगर स्क्वायर को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो बोथ साइड पे हमें यहाँ पे रूट लेना होगा। तो ये x+1 प्लस माइनस भी आप ज़रूर लगा दें, यहाँ पे 5 हो गया। अब आप देखें x अगर फाइंड करना है तो ये +-5 यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमारे दो आंसर आ गए, एक +5 -1 है, दूसरा -5 -1 है। तो इनको दोनों को आप इक्वल पुट करके अपनी सीरीज़ की कन्वर्जेंस को पहले देखें कि हमारी सीरीज़ आया कि कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। तो x की ये वैल्यू हम रिप्लेस करके इसको चेक करेंगे, 0 से इन्फिनिट है हमारा आंसर, और ऊपर आ रहा है x+1 टू n आ रही पावर। फिलहाल जस्ट मैं यहाँ पे सीरीज़ राइट कर रही हूँ, यहाँ पे स्क्वायर है और 5 की पावर n है। वैसे आप अगर पूरी राइट करें तो -1 की पावर n+1 भी साथ में था, बट जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे उसकी वैल्यू मॉडुलस हम देंगे तो हमारा अगेन ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब हम किस पे चेक करें, x इक्वल +5 -1 के ऊपर चेक करें। चलो प्लस माइनस दोनों लगा दें, दोनों के लिए सेपरेट ही हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो अब इसमें वैल्यूज पुट करें, 0 से इन्फिनिट है हमारे पास, -1 की पावर n+1 आ रहा है। अब x की जगह पहले मैं प्लस वाली यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो +√5 है, -1 आ रहा है। अब ये हमारे पास +1 भी था साथ में, यहाँ पे जस्ट मैंने x की वैल्यू रिप्लेस की, इसके अंदर क्या रिप्लेस की, √5 -1 को रिप्लेस किया। डिवाइजर में n+1 होल का स्क्वायर 5n एज इट इज़। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 1 से 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारी सीरीज़ देखें बन गई है। यहाँ पे -1 होल की पावर n+1 आ रहा है, और ऊपर जो है 5 की पावर, अब जस्ट 5 की पावर 2n बचेगा। आप ऐसे करें, 5 की पावर जो n है उसको आप सेपरेट कर दें यहाँ पे, और ऊपर पावर में आपके पास 2n आ रहा है, और डिवाइजर में देखिए यहाँ पे 5 की पावर n है एंड n+1 होल का स्क्वायर आ रहा है। तो आप ज़रा देखें कि 5 की पावर यहाँ पे 2n है, 5 रूट की पावर आपके पास 2 आ रहा है, 2n आ रहा है। तो अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि आपके पास जो ये 2 है, रूट को ओपन कर लूँ, 5 की पावर यहाँ पे 1/2 कर दूँ, रूट को हम लिख सकते हैं ना, और मल्टीप्लाई हमारे पास 2n पहले से आ रहा है, तो n से कैंसिल, तो मतलब 5 की पावर n में इसको लिख सकती हूँ। तो इसको आप रिमूव करके यहाँ पे 5 की n लगा दें, तो मतलब यहाँ पे 5 के n से 5 के n यहाँ पे कट हो जाएगा, तो जस्ट ओनली ये 0 से इन्फिनिट हो गया, और -1 होल की पावर n+1 हो गया, डिवाइजर में n+1 होल का स्क्वायर आ गया। अब ये आपकी सीरीज़ बन गई है। अब अगर इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, हम वैसे भी एब्सोल्यूट ही देखते हैं क्योंकि जो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज करती है वो हमारी सीरीज़ हमेशा कन्वर्जेंट होती है। तो अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ तो जस्ट सिंपल हमारी जो सीरीज़ होगी वो 0 से इन्फिनिट ऊपर फन आ जाएगा, डिवाइजर में n+1, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है तो जस्ट ये सीरीज़ बनेगी। अब इसकी कन्वर्जेंस अगर देखें तो ये 1/इन्फिनिट आंसर 0 देगा, डाइवर्जेंट टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, इसके ऊपर कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक न्यू सीरीज़ ऐड करते हैं, इससे मिलती जुलती n का स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर आ रही है डिवाइजर में। तो हमारा देखें, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये वाली टर्म ग्रेटर है या ये वाली। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करते हैं, n+1 होल का स्क्वायर है, यहाँ पे n स्क्वायर है।
तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव 1 करने के बाद स्केयर लिया जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट स्केयर लिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यानी कि जो भी आप सेट ऑफ रियल नंबर्स लें ये टर्म ग्रेटर आएगी। और जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगी, मतलब 1 बाय n स्केयर लिखूँगी, यहाँ पे 1 बाय n प्लस 1 होल स्केयर लिखूँगी, तो इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, हमारी ये वाली सीरीज़ ग्रेटर हो जाएगी। तो जब हमने यहाँ पे न्यू सीरीज़ bn ऐड की, वो हमें पता चल गया वो हमारी ग्रेटर है। तो जो इस सीरीज़ का बिहेवियर है वो हमारा ओरिजिनल सीरीज़ का बिहेवियर होगा। ये हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट हमें कहता है। तो हमारी ये सीरीज़ देखें, ये एलर सीरीज़ है, मतलब यहाँ पे p की वैल्यू ग्रेटर 1 आ रही है, तो मतलब ये कन्वर्जेंट है, तो मीन्स ये सीरीज़ भी हमारी कन्वर्ज कर जाएगी। तो यहाँ कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करके बड़ा इजीली हमने देख लिया हमारी ये सीरीज़ जो है ये क्या कर रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो मतलब सिंपल कन्वर्जेंट भी होगी। अच्छा, अब अगर यहाँ पे वैसे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करते यहीं से ही एब्सोल्यूट वैल्यू लिए बगैर, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, फिर भी आप प्रूव कर पाते कि ये कन्वर्जेंट है। टेस्ट जो भी यूज़ करें कन्वर्जेंट आ रही है। अच्छा, अब ये तो मैंने चेक किया था x इक्वल √5 - 1। अब अगर -√5 और -1 के लिए मैं चेक करूँ, तो जस्ट ओनली ये रूट के साथ √5 के साथ भी -5 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए 1 से -1 कैंसिल, तो माइनस जो है -√5 होल की पावर 2n आ रहा है। अब अगर मैं ऐसे करूँ, -1 को अलग मैं पावर दे दूँ और √5 को मैं अलग यहाँ पे 2n पावर दे दूँ। अब देखिए n हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, तो 2n उसका मल्टीपल जब होगा ये हमेशा हमें इवन नंबर देगा, तो मतलब माइनस तो हमेशा ही हमें इवन नंबर देगा। तो -1 की पावर इवन है, तो यहाँ पे आपके पास ये आंसर जो होगा +1 आ जाएगा। तो अब आपकी जो सीरीज़ बनेगी वो जस्ट ओनली यहाँ पे सेम वही बन जाएगी। √2n आ रहा था, उसको हमने सेपरेट करके दिया, तो 5 की पावर n ये कैंसिल, तो सेम वही सीरीज़ देखिए बन गई इसके लिए भी। तो हमने इसको चेक किया कन्वर्जेंट है, तो मतलब इसके लिए भी कन्वर्जेंट होगी। तो मतलब x इक्वल +-5 -1 लें, तो इक्वल के लिए भी हमारी जो सीरीज़ है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है दोनों पे। तो अब इक्वल का केस यहाँ पे लग जाएगा कन्वर्जेंस के साथ। ऊपर 31 एग्जाम्पल के अंदर डाइवर्जेंट के केस में आ रहा था, बट यहाँ पे कन्वर्जेंट में आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि x + 1 होल का स्केयर जब लेस और इक्वल भी होगा इसके, तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। बट इसका इंटरवल फाइंड करना है, तो आप इंटरवल फाइंड कर लें। होल का स्केयर 5 को इधर ले आएँ, और उसके बाद आप रूट फाइंड करें लेस और इक्वल। अब प्लस माइनस के साथ यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे उसका स्केयर फाइंड करूँ। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास ये लेस और इक्वल आ जाएगा। 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, +-5 यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। 1 पॉजिटिव था, -1 आ गया। या आप इसका मॉडुलस फाइंड कर लें, साथ में मोड भी लगा दें, तो फिर भी आपके पास आंसर सेम यही आएगा। कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे मोड लगा दूँ तो फिर भी आपके पास सेम यही आएगा। अब ज़रा आप इसके मॉडुलस को ओपन करें, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को देखा था। तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। यहाँ पे मॉडुलस ओपन करें तो ये पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो -5 यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो मीन्स अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारी ये वाली सीरीज़ है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन रहा है। अगर आप यहाँ पे सिंबल जो है ये वाले लगा दें, इसको इंटरवल, ओपन इंटरवल फॉर्म में लिखें, तो ये -5 -1 इनफैक्ट रूट भी आ रहा है, और साथ में ये दूसरी टर्म जो बन गई है वो हमारी √5 -1 आ रही है। तो ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बन गया। इनफैक्ट ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। अगर आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना चाह रहे हो तो आर की वैल्यू जस्ट सिंपल ये वाली होगी। ये आपका यहाँ पे आ गया √5 -1, आप प्लस माइनस भी साथ में लगा दें, क्योंकि इससे लेस और इक्वल वैल्यू आ रही। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, ये हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। तो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी डाउट है, आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके न्यू टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट इसकी इंटेग्रल आपकी डेफिनेशन, यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आ रही है इसकी, आपकी सीरीज़ की, पावर सीरीज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वो डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 8.5 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।